उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में। एक बात और है, प्रभु को कितने भोग लगाए जाते? 56। एक दिन में कितने पैर होते? 4। दिन और रात में 8। तो एक दिन में और रात में 8 पैर होते, तो 7 दिन तक प्रभु ने उस पर्वत को उंगली पर धारण किया। एक दिन में भगवान को 8 बार भोग लगता था, तो 7 अट्ठे 56। इसीलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। अच्छा, एक बात और, इतना पानी बरसा लेकिन ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। कारण तो शांति से सुनना, बात है त्रेता युग की। भैया, त्रेता युग में जब मैया सीता को राम जी रावण के यहां से लेके आए, तो मैया ने कहा कि हमारा वहां जीवन अजीब रहा है, तो अब हमारा बड़ो दिल कर रहो कि तुम का उस संत या ब्राह्मण को लेके आओ जो भोजन कर सके। तो प्रभु संतों को और ब्राह्मण को लेके जाते, लेकिन कोई 2 पूड़ियां खाता, कोई 4 खाता, निकल जाते। इनको मन नहीं भर रहो। तो मन नहीं भर रहो। सीता जी बोली, कोई ऐसो संत लेके आओ जो पेट भर के भोजन कर सके। तो बुजुर्गों, अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे। अब जब अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे, वे ही अगस्त ऋषि हैं जो उंजली में समुद्र पी गए थे। भगवान ने इशारा दिया परीक्षित कि जब तक हम न कहें तब तक आप भोजन करना बंद नहीं होंगे। ठीक है। अब सुबह के 8 बजे अगस्त ऋषि बैठे माताओं, शाम के 8 बजे गए बाबा बंद नहीं भाई। मैया बोली और लाए? बोले अबे का एगो शुरू तो ऑन दो, दूसरो दिन एगो, तीसरो दिन एगो, 5 दिन है गए दादा। 5 दिन में भोजन करना बंद नहीं हुए। 10 दिन है गए। सो मैया सीता थक गई। बोले अब जे ना सुनेंगे। सो गणेश जी को खबर दी कि आओ लला हलवाई बन के बैठो। अब उनकी पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, वो भी बैठ गई। 15 दिन है गए, 20 दिन है गए, 1 महीना है गो, अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद नहीं किया। सो मैया घोपड़ी पकड़ के बैठ गई। बोले अबे आए रहे सो तो खाए ना रहे थे, और अब जे आए सो खाए वो बंद नहीं कर रहे। अब क्या करें? सो 1 महीना बाद मैया सीता अगस्त ऋषि के सामने हाथ जोड़ के बोली, बाबा कछु कहने है? कहो लाडो। बोले बाबा जब आधो भोजन हो जाते हो तो पानी पियो जाते। अगस्त ऋषि बोले जब आधो हो जाए तो हम पानी पी लिए। मैया बोली अबे आधो ही ना है बहु, 1 महीना है गो। बोले ना अबे आधो ना है बहु। अब 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 20 दिन, पूरे 2 महीने हो गए, लेकिन बाबा ने भोजन करना बंद नहीं किया। मैया सीता अब तो आंसू भरे आंखन में बोली, तुम खूब खाओ, हम बनाए वो बंद कर दिया, अब हम पे बनाए रहो बस। राम जी आप प्रभु इन्हें समेटो, इनकी माया हम पे ना देखी जा रही। राम जी ने सारो करो बस, महाराज होए गो काम। अब जे जिंदगी में नाव ना लिए कहू संत को लेके आओ। सो 2 महीना बाद भोजन कर वो बंद करो। अब राम जी से बोले अगस्त ऋषि 2 महीना भोजन तो कर लो, पानी लाओ। राम जी बोले महाराज जो 2 महीना भोजन कर सकते है वो पानी कितना पिएगो? तो बोले एक काम करो, आपने त्रेता युग में भोजन किया, अब मैं द्वापर में गोवर्धन का पूजन कराऊंगा, और जितनी वर्षा हो आप मुंह खोल के बैठ जाना, माया के द्वारा पूरा पानी पी जाना। ये अगस्त ऋषि ने पानी पिया था परीक्षित, इसीलिए ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया
यहां इंद्र ने 49 पवन सब गढ़ों को भेजा, लेकिन कोई असर नहीं। अंत में खुद पहुंचा, प्रभु को देखा तो चरणों पे गिर पड़ा, नाथ माफ करिए, मैं नहीं समझ पाया कि आप स्वयं आए हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, वर्षा बंद करो। वर्षा बंद हुई और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान अपने धाम के लिए आए। एक दिन की बात है, राधा भगवान को ढूंढती हुई चली। आगे जाए कि राधा की भेंट कृष्ण से भई तो मैया यशोदा के पास में राधा को बैठाई लियो गो। राधा से मैया ने पूछी, लली का नाम है? तुम्हारे पिता को नाम का है? तो राधा बोली, और सुहान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति और मोए राधिका। सुना कि ये कीर्ति की बेटी है, तो जवाब दिया, जाओ बिटिया हमारे लाला के साथ में आती जाती रहना। भगवान की माँ ने जैसे ही विदा करवे की सोची, सो भगवान धीरे से मैया के कान में बोले, अरे ओ मैया। बोले हाँ लाला। बोले कछु कहने बोल। बोले मैया अब तू बूढ़ी है चली। मैया बोली किसने बोला? बोले नहीं मैया अब लला ना समझेगो, तेरो तो कौन समझेगो, वैसे तू बूढ़ी है चली। बूढ़ी है चली। बोले तो क्या करें? बोले कोई दासियां होवे। बोले तो दासी तो हैं। बोले नहीं मैया कोई अपनी होवे। बोले तो ललिता है, विशाखा है, सब सखियां खूब सेवा करती। बोले नहीं मैया कोई बैसी होवे, बैसी। मैं बोली कैसी? अरे बोले मैया वो घूंघट वाली होवे, जो आंगन में घूमे, रोटी बनावे, पानी दबावे, मैया ऐसी होवे। अच्छा ब्याह करने हैं? बोले मैया अब तेरी वजह से मजबूरी है, करे वो हम तो कमाऊना है शांति हमारा ब्याह में। सो मैया बोली तो ब्याह करेगो किनते? सो भगवान बोले अब मैया जब राधा जैसी बिटिया घर पे आई होवे तो कहूँ बहू ढूंढवे की जरूरत है कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से और मैया कराए। मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो यार। तो भगवान बोले जो नहीं ब्याह करावे तेरी मैया नाय चराऊं। ए आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। आएगा रे मनायब जीत हार का।
चंदन की चौकी पे मैया तो क्यों बैठाऊं? हाँ, अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा अब 56 प्रकार के राधिका गोरी से, गोरी से मैया कराए ले मेरो और छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ए दाऊ से जा करके कहना बेटी द्वार पे राधिका गोरी से, गिरजती गोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया बोली बिटिया छोड़ गया। सब बुजुर्गों भगवान छोड़वे के नहीं पहुंचे। कीर्ति ने बड़े प्यार से बैठायो, भोजन पानी करायो और भोजन पानी कराए के लाला को विदा कियो। सुबह राधा के खरक में, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, सुबह राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही। तो एक बोली ललिता बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है और उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली ओरी आली कोरी दोनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। सब आपस में बातें कर रही, तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। जब बहू नाए बोली तो ललिता ने पूछी तुमने भगवान को नाए देखो का? बोले नाए। क्यों? बोले जय मत पूछो कि काय नाए देखो। अच्छा बुजुर्गों, ये जो बहू है ये ब्रज में एक सखा है जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। ये सुंदर एक दिन विदा कराने के लिए गए तो माधवी की मैया ने ये कहा था कि बिटिया तू ब्रज की बहू है और ब्रज में चाहे कोई भी ग्वाल गोपी तुझसे बात करे तो तू सबसे बात कर सकती है, लेकिन एक सखा होगा ब्रज में जिसका नाम होगा कृष्ण, तो उससे कभी बात मत करना। तो उससे कभी बात न करना। बोले काय को मैया? बोले अगर तूने बाग के सामने अपनो घूंघट खोल दो तो तू जीवन में काऊ को अपना मुंह दिखावे काबिल ना रहेगी। बोले ऐसा क्या उसमें? बोले इतना बड़ो छलिया है कि अगर तूने बाग को मुंह देख लो तो जीवन में काऊ को मुंह देखो अच्छो ना लगेगा। बोले अच्छा अच्छा, मैया ने ये कह दिया
कि वो छलिया है, लेकिन बुजुर्गों ये नहीं कहा कि वो साक्षात ब्रह्म है। वो साक्षात ब्रह्म है। अब सुंदर विदा करा के लाए, तो जब विदा है कि आई, सो माधवी पालकी में बैठी। भगवान रास्ता में गैया चराते वही मिल गए। बोले भैया सुंदर, बोले जी, बोले भैया हमने सुनी कि तुम बहू ले आए। बोले हाँ ले आए। बोले तो कहाँ है? बोले जा पालकी में बैठी है, तुम्हें मुंह देखने का। बोले हाँ रे भाभी ऐसे ही निकल जाए बिना मुंह दिखाए, चलो। सब पालकी में बैठी माता माधवी को चेहरा देखवे के लिए कृष्ण पहुंचे। भगवान बोले भाभी प्रणाम करता हूं। सो घूंघट में ही रहे, प्रणाम तो कर लियो। भगवान बोले भाभी मैं आपके पति का पक्का वाला मित्र हूं, आप मुझे मुंह दिखाओ। सो घूंघट में थी, जैसे घूंघट हटावे के लिए तैयार हुई, सो भगवान बोले जल्दी करो भाभी, हमारी गैया निकली जा रही, हम यशोदा के बेटा कृष्ण है। जो सुनी के जो वही कृष्ण है, सो पहले तो इतना पड़ो रहे परीक्षित लंबो और डाल लो। बोले जे वही छलिया है, जाके मुंह दिखावे के लिए हमारी मैया ने मना करी। भगवान बोले देखो भाभी चेहरा दिखा, नहीं खोलो। भगवान बोले देखो भाभी, आज अगर आपने अपना हमें चेहरा नहीं दिखाया तो मैं आपकी सौगंध खाता हूं, ये कृष्ण जीवन पर्यंत तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतना कह के गोविंद चले आए, लेकिन माधवी ने अपना घूंघट नहीं खोला। ब्रज की गोपियां रोज चिल्लाती कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी को 2 दिन हुए आई। माधवी बोली क्या है? अरे 24 घंटे कृष्ण कृष्ण चिल्लाती हो, क्या उस काले में? चलो अपने अपने पतियों पे ध्यान दो। तीसरी बोली और यो बेना जे कौन है भाई? बोले जी अबे नहीं आई है, 3 दिन भय आए, जब कृष्ण की चर्चा वे जाने ना है। सो गोपी बोली तो को पता है कि कृष्ण का है? बोले अच्छे से पता है, छलिया है, माखन चोर है, चोरी करी करी गुजर करते है। एक बोली जी बहुत बोल रही है। बोले हाँ महाराज उस ब्रज में, अच्छा आज भी आप ब्रज में जाइए, ऐसा कोई हो सकता है जो राधे राधे और कृष्णा ना बोले? तो हर रात दिन ब्रज में कृष्ण कृष्ण। अब कानों को बंद करने की कोशिश करती, जब भी रात में माधवी सोती तो कानों में ऐसा कुछ उपाय करती जो सुनाई न दे, लेकिन अंतःकरण की आवाज कहां जाए? वही कृष्ण वही ब्रह्म रोज चिल्लाती। एक दिन की बात भगवान सोच रहे कि जाको समझाने तो है ही कि हम कहा है। सो रात के 1:30 बजे माधवी ने घड़ा उठाओ और पहुंची जमुना जी पे। अब रात्रि के 1:30 बजे पहुंची तो जिस घड़े को माधवी रोज उठाती थी, दादा आज वो घड़ा माधवी से हेलिव तक नहीं रहो। सो माधवी चारा और ही देख रही कि कहूं से कोई आए जाए, थोड़ा सा घड़ा को हाथ लगाए देवे जो हम उठाए ले। कृष्ण समझ गए, बोले जाने पड़ेगा। सो भगवान रात्रि के 1:30 बजे चले। अब पायलन की आवाज, मोर मुकुट, मोटे मोटे नैन, काली कमली, लंबे लंबे से हाथ, सांवले से मुस्कान बड़ी प्यारी। दादा चले आए रहे। जब चले आए रहे कृष्ण, तो माधवी ने तो देखो ना बात तो ऐसी लगी रही कि कऊ गोपी को लला आए रहो। तो बोलिए इधर आ। सो भगवान धीरे धीरे पहुंचे, अंधेरी रात। सो माधवी बोली जरा घड़े को हाथ लगा दे, हमारा घड़ा नहीं उठ रहा। सो भगवान ऐसो हाथ लगाए रहे, ऐसो हाथ लगाए रहे। जितनी लंबी माधवी थी, भगवान तो छोटे से, तो बढ़ते ही चले गए। ऐसे बढ़े माधवी इस तरीके से घड़े को लेके खड़ी है। सर पे रखना था लेकिन ऐसे खड़ी है गई। सो जब ऐसे खड़ी भई, भगवान ऐसो ही खड़ो करके निकल गए। 5 बजे जब गोपियां आई, सो बोली बेना जाए का एगो कुछ बीमारी है का, जाए हिला डुला।
सो जैसे ही हिलाई सो वो मुंह के बल गिर पड़ी, गड़ू फूट गयो। एक गोपी बोली बहना हमें जब मालूम पड़ रही जब कछु चक्कर हुए जाने के जमुना जी से पानी लेके जाके मुंह में डाल दे। सो जमुना से पानी आओ मुंह में डालोगो। सो माधवी आंखें नाई खोले रही, बोली कालो सो है, काली कमली है, पैर में पायल है, मोर मुकुट है, लंबे लंबे हाथ हैं, मोटे मोटे नैन है, पायल है, और अरियो बहना बड़ा सुंदर है। दूसरी बोली काय को पागल वही जा रही, जहाँ पे कछु चक्कर ना, वो यशोदा को बेटा है ना, वो भूत चढ़ाए के नहीं करेगा। अब तू चुपचाप बैठ जा, यहाँ पे कछु ना है। सो भैया अब माधवी दिन रात कृष्ण, दिन रात कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण चिल्लाती, लेकिन भगवान को चेहरा ना दिखाओ। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, माधवी ने 1 करोड़ बार कम से कम कोशिश की होगी, लेकिन भगवान ने पलट के अपना चेहरा नहीं दिखाया। माधवी ने ये दिल में ठान लिया कि इस जन्म में अगर आप अपना चेहरा हमें नहीं दिखाएंगे तो मैं भी इस ब्रज की माधवी नहीं हूं। अगले जन्म में जब मैं आऊंगी तो आपके बिना किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। परीक्षित यही माधवी अगले जन्म में आके हुई है। मीरा बोलिए गोविंद भगवान की। मीरा एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति है। और मीरा जब 5 वर्ष की थी ना, तो गांव में पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा कि जो एक बार ब्रह्म को समझ ले उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो किसी को कुछ पूछना हो तो आरती से पहले पूछ लेना। ये मीरा 5 साल की थी, सब सुनती रही। पंडित जी जब नीचे उतरे व्यासपीठ से तो पीछे से हाथ पकड़ो। पंडित जी बोले कौन? बोले मैं हूं। अब 5 साल का बच्चा हो से क्या चाहिए होगा? प्रसाद? बोले नहीं। चॉकलेट? नहीं। टॉफी? नहीं। अरे पंडित जी बोले मेरी माँ, फिर क्या चाहिए? बोले महाराज ये बताइए, जिसकी आप कथा कह रहे थे, जिसके आप गुणगान कर रहे थे, वो मिलता कहाँ है और दिखने में कैसा है? और तो छोड़ो माताओ, एक गांव में वो मीरा रहती थी, उसी गांव में एक बिटिया की बारात आई। तो मीरा ने